Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियोस आपको एक पॉजिटिव रोडमैप दे सकती हैं. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको वो समझाने वाले हैं. उनकी स्टोरी से जानते हैं कैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए, क्या वो करना चाहती हैं लाइफ में. सो चलिए उनसे ही पूछते हैं. दीक्षा, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हो आप, और ये सारी चीज़ आप मुझे बताइए. Hi sir, I'm good and today I'm very excited. थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर आने का एक चांस दिया और मुझे को एक चांस दिया कि मैं अपनी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूं. सो अबाउट माई सेल्फ, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा. I belong to Dehradun. By profession, I'm a banker and I like to read motivational books. I like dance and music also. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सो माय सेकंड क्वेश्चन इज, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का क्यों सोचा, क्यों आया आपके दिमाग में कि यार एक बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करके देखना चाहिए? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों स्टार्ट किया है, एक्चुअल में इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअल में क्या था कि मैं हमेशा जॉब के साथ साथ मुझे कुछ करना था. मुझे इतना था कि मुझे बिज़नेस करना है, बट ये नहीं पता कि क्या बिज़नेस करूं, कैसे करूं, कहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो मैं हमेशा, एक होता है ना दिमाग में कीड़ा लग जाता है किसी चीज़ का, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सर्च कर रही हूँ. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. देन मैंने क्या किया, फिर दूसरा वीडियो देखा, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हुआ था. मैंने तीसरा वीडियो देखा, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए हुए थे. मैंने और वीडियोस देखे तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ था कि एथिकल तरीके से किस तरीके से काम हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, और आप लोग बिल्कुल डिजिटली कर रहे हो. मुझे लगा अरे वाह, अगर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल की बात करूँ तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं भी नहीं कर सकती हूँ. ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग को आज की जनरेशन में लोग डिजिटली कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आपको कोई सेल नहीं करनी है, आपको मार्केटिंग करनी है. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट. देन मैंने सोचा कि कहीं से भी मुझे मतलब कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं भी आप लोगों की टीम में काम कर पाऊँ, क्योंकि आप बोल रहे थे आपके ग्रुप का नाम है द लीडरशिप फैक्ट्री. तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मुझे भी द लीडरशिप फैक्ट्री का एक पार्ट बनना है, मुझे भी इस ग्रुप में काम करना है, क्योंकि यहाँ पर के जो मेंटोर हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया था, मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जब एक्सप्लेन इतना अच्छा कोई कर रहा है, इतना क्लियर मुझे वीडियो देखकर ही हो गया, तो मैं साथ में काम करूँगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा. तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे करना ही करना है. और एक रीज़न ये भी था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का भी बिल्कुल अच्छे से पता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. और जिस भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता है ना, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ नहीं सकता, कभी भी. टाइम लगता है चीज़ों में, टाइम दीजिए, सब कुछ होगा. बस यही रीज़न था कि सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ करी कि मुझे करनी ही करनी है नेटवर्क मार्केटिंग. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. आपने तो एकदम बलबोन मोमेंट वाली बातें करी हैं. नो, सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज हैं, सो आपने खाली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही क्यों चूज किया? मैंने फॉरएवर को इसलिए चूज़ किया कि फॉरएवर का प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान सब के सब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. बिकॉज आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन. सो मैंने जब फॉरएवर का नाम सुना था तो मैंने उसी टाइम फॉरएवर की पूरी R&D कर ली थी. पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी कि क्या कंपनी है. 42 ईयर्स ओल्ड कंपनी है. कोई भी कंपनी 42 ईयर्स ओल्ड है तो ट्रस्ट का तो इशू ही नहीं आता है कहीं से. एंड 160 प्लस कंट्रीज़ में फॉरएवर का बिज़नेस चल रहा है. जो कंपनी 160 प्लस कंट्रीज़ में चल रही है वो कैसे फ्रॉड हो सकती है. एंड सबसे अच्छी बात कि सिर्फ एक एलोवेरा प्रोडक्ट से कंपनी ने स्टार्ट किया था, और एलोवेरा के फील्ड में कंपनी द बेस्ट है, द बेस्ट. एलोवेरा प्रोडक्ट कंपनी का बहुत ही ज़्यादा द बेस्ट और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया है एंड मुझे भी इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं. उसके बाद से तो मेरा बिलीव और ज़्यादा फॉरएवर पे हो गया कि नहीं यार, इसके प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं रियली.
एंड यही रीज़न था कि मैंने फॉरएवर को चूज़ किया। एंड एक चीज़ और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा करने में। लोगों की हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है, साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी वेल्थ को क्रिएट करने का। सो यही सारे रीज़न थे, इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मुझे फॉरएवर में ही ज्वाइन करना है, मुझे फॉरएवर ही करना है। Okay, that's great. That's super awesome. So, Diksha, my fourth question is 2cc लेवल जो करना होता है आपने एक शॉट में कर लिया, इसके पीछे क्या दिमाग था? क्योंकि बहुत लोग वन शॉट में नहीं कर पाते हैं, आपने एक वन शॉट में कर लिया, इसके पीछे क्या माइंडसेट था आपका? यस सर, 2cc वन शॉट में जो मैंने पूरा किया, इसके पीछे मेरा माइंडसेट था बिज़नेस माइंडसेट। क्योंकि मैं हमेशा से बिज़नेस करना चाहती थी और बाय प्रोफेशन जैसे कि मैंने बताया मैं एक बैंकर हूँ, तो मैं हमेशा बैंक में ऑब्जर्व करती थी जो मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, बिजनेसमैन, सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सैलरीड पर्सन भी। तो बिजनेसमैन जो होते थे मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि सर आपने कितना इन्वेस्ट किया है। किसी ने मुझे 15 लाख बताया, किसी ने 20 लाख बताया, तो मेरा दिमाग चला, बल बॉन्ड हुआ। मैंने कहा कि यार यहाँ तो लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉरएवर में सिर्फ ओनली 30,000, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 30,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके बदले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ भी तो इम्प्रूव हो रही है। कंपनी के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट की तो कोई बात होती ही नहीं है। अगर कंपनी आपको कहती है कि प्रोडक्ट्स ख़रीदो, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स खुद नहीं यूज़ करोगे तो आप दूसरों को कैसे रिकमेंड करोगे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स का खुद ही नहीं आइडिया होगा कि मेरे प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट है, तो हम दूसरों को रिकमेंड भी कैसे करेंगे। तो बस यही था सर, मैंने खुद से सबसे पहले मैंने खुद प्रोडक्ट परचेज़ किए, प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। मैंने अपनी फैमिली में भी प्रोडक्ट्स यूज़ करवाए, उनको भी, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। एंड देन इसके बाद मैंने अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड किए ये प्रोडक्ट्स और मैंने उनसे फ़ीडबैक भी लिया। तो जो भी मुझे फ़ीडबैक है, मुझे एक भी बेकार फ़ीडबैक नहीं मिला, मुझे सारे फ़ीडबैक अच्छे ही मिले। क्योंकि एलोवेरा कंपनी जो है हमारी फॉरएवर, इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और इसके ऑब्वियसली इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो मेरा बिलीव है कंपनी पे, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ सच में इसके प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं। बस यही रीज़न था कि मेरा जो 2cc था वो वन शॉट में ही कंप्लीट हो गया था। ओके, दैट्स सुपर ऑसम। सो दीक्षा, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज, आप एक बैंकर हो, ठीक है? सो मेरी ऑडियंस को बताइए कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको आपकी जॉब में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं बैंकर हूँ तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो तो ये है कि वर्क का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बैंकिंग लाइन में। आज की टाइम की जो बैंकिंग है वो अगर मैं कंपेयर करूँ पहले के टाइम से, तो आज के टाइम पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बैंकिंग में। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम लोगों को करने होते हैं तो आई हैव टू बी मोर केयरफुल कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर गलत हो गया, जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमें फाइनेंशियल लॉस हमें भी उठाना पड़ सकता है। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है। तीसरा जो चैलेंज है वो है टाइमिंग का, कि हम किसी भी कंपनी को, सिर्फ ये मेरा ही इशू नहीं है, आई थिंक जो भी लोग ऑफिस जाते हैं उनका भी ये इशू होगा कि किसी भी कंपनी को हम 12-12, 13-13 घंटे दे रहे हैं, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं हो पाता है। लाइक लाइफ स्टाइल एक इस तरीके का हो गया है जैसे कि हम एक रोबोट है, सुबह जाना है, ऑफिस जाना है, उसके बाद आना है, अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं है। और कंपनी हमसे इतना ज़्यादा टाइम ले लेती है जितना कि हमें सैलरी भी नहीं मिल रहा होता है मंथली। मतलब इनपुट तो हम दे रहे हैं बट आउटपुट हमें कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, बिकॉज जॉब के अलावा भी इंसान की पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए टाइम निकाले, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, अपने लिए कुछ टाइम दे, अपनी हॉबीज़ पे काम करे। क्योंकि बीइंग अ बैंकर मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। बट उसके अलावा भी मैंने बिज़नेस का सोचा, बिकॉज़ मैं रियल में करना चाहती थी। मुझे लगा जितना भी टाइम मेरे पास होगा तो मैं बिल्कुल इस बिज़नेस को दूंगी, ताकि आगे जाकर मैं बहुत अच्छे से अपना बिज़नेस बिल्ड कर पाऊँ और फ्रीली काम कर पाऊँ, जहाँ पर
कोई भी बॉस ना हो, हम खुद ही बॉस हों, कोई भी हमारे ऊपर वर्क प्रेशर ना हो, हम बहुत अच्छे से काम कर पाएँ और इन्जॉय करें, जो हम काम कर रहे हैं उसको लिटरली हम इन्जॉय करें। तो बस यही सारे चैलेंजेस हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स इससे ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम तो सब जगह है, ठीक है, कोई भी सेक्टर नहीं बच रहा है, सब जगह प्रॉब्लम है ही। ओके दीक्षा, माई सिक्स क्वेश्चन इज, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं आगे, मतलब क्या करना चाहते हो, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाना चाहते हो, किस टाइप के गोल्स हैं आपके लाइफ में? अभी जो सब मेरे गोल हैं वो ये हैं कि एक अच्छी हेल्थ एंड अच्छी वेल्थ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छी हेल्थ हो एंड एक अच्छी वेल्थ हो। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूँ, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ और अपने साथ एक ऐसा नेटवर्क में क्रिएट करूँ जहाँ पर और लोग भी मेरे साथ कुछ अच्छा काम करना चाहते हो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उनकी हेल्थ को अच्छा करने में मैं उनकी हेल्प करूँ और अगर हेल्थ के साथ साथ उन वो वेल्थ भी क्रिएट कर पाएँ तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो अभी के लिए तो हाल फिलहाल यही गोल है सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दीक्षा, माई सेवंथ क्वेश्चन इज, अभी आपको शायद 10 to 12 डेज हुए हैं टीएलएफ ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, सो अभी तक आपने क्या सीखा है यहाँ पे? वैसे तो सर मुझे टीएलएफ ज्वाइन किए हुए 10 दिन ही हुए हैं, बट मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्रिएट योर ओन ब्रांड वैल्यू, जो कि मुझे अभी 2.5 years हो चुका है बैंक में जॉब करते हुए। मैंने कभी भी वहाँ पर नहीं सीखा, ना ही कोई वहाँ पर इस चीज़ में फ़ोकस करता है कि आप खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो। कोई भी नहीं बताएगा आपको। यहाँ पर मैंने आके ये सारी चीज़ सीखी है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि हमारे टीएलएफ ग्रुप के हमारे जो वेबिनार होते हैं, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि फोकस ऑन वन थिंग एंड आपको मंकी माइंडेड नहीं बनना है। कि आपने अगर आज आपने यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया और कल ही अगर आपने कहीं और कुछ ऐड देखा कि वहाँ पर तो लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आप वहाँ पर भी आपका ध्यान चला गया, आप वहाँ चले गए। फिर आपने तीसरे दिन देखा कि किसी और फील्ड में लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, आप उसको भी करना चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप चार जगह 5 जगह हाथ पैर मारोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे पहले फ़ोकस करो, एक चीज़ पे फ़ोकस करो। अगर दूसरे फील्ड में कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो सिर्फ उसका एक ही रीज़न है कि उसने सिर्फ उस चीज़ पर फोकस किया, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया है। तो मुझे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड टीएलएफ ग्रुप की मैं बात करूँ, 10 दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे इम्प्रूव करोगे। अगर आज मैं यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से बोल पा रही हूँ तो सिर्फ ये 10 दिन में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हुआ है कि मैं इस तरीके से बोल पा रही हूँ। मेरा जो एक कैमरा फेयर था, जो मुझे स्टेज फेयर भी था, वो भी मुझे अभी नहीं है। अगर आप कोई ये बोले ना, आप 100 लोगों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दो, तो मैं इजीली दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैव दिस कॉन्फिडेंस। क्योंकि मेरे पास अभी इतना कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। मतलब मैं अगर सच बोलूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं सीख भी रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने एक जो टीएलएफ ग्रुप है हमारा, द लीडरशिप फैक्ट्री, ये ग्रुप ज्वाइन किया है। एंड आई होप मैं आगे भी यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती रहूँ। और अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ अच्छा करना है और बहुत कुछ अच्छा सीखना बाकी है। ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो दीक्षा, माई लास्ट क्वेश्चन इज, टीएलएफ का माहौल कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ सीख रहे हो, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है यहाँ पे? सर टीएलएफ की अगर माहौल की बात करूँ तो टीएलएफ ग्रुप का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। हमारा जो स्पेशल जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना रोज़ 10 to 11 PM, वो तो मैं कभी भी मिस करती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये ट्रेनिंग हो रहा है ना तो इसमें रोज़ के रोज़ हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं यहाँ पर सारे। जैसे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एचआर हैं, सीए हो गए। और सबका सोचने का जो तरीका है ना वो अलग अलग होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना, सब मिलकर बैठते हैं और सॉल्यूशन, इतने सारे सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं कि प्रॉब्लम के लिए तो जगह ही नहीं होती है। और सबसे अच्छी चीज़
कि लाइक जो TLF का माहौल है वो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आराम से वो कर सकता है। उसको लोग सुन रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं, नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप करो। पब्लिक स्पीकिंग आप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक इम्प्रूव होता है यहाँ पर आने का। अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मुझे भी कैमरा फेयर था, अब बिल्कुल भी नहीं है TLF में आने के बाद। तो माहौल बहुत अच्छा है, कोई वर्क प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से आप काम कर सकते हो, जिस तरीके से आपका मन करे आप वैसे काम कर सकते हो, एकदम फ्री हो आप। और ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी होती है कि आप मोटिवेट रहोगे। कभी अगर कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिविटी आपको आ भी रही है तो उसके लिए मेंटर्स तो हैं ही, जो कि सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें सर कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो TLF का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो उसको मुझे लगता नहीं है कि ऐसा लगेगा कि मैंने TLF ज्वाइन करके कुछ गलत कर लिया है। बिकॉज़ खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है गाइस। एंड मैं सच में ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका रियल में किसी का भी बिज़नेस माइंडसेट है, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आप ज़रूर ज्वाइन करके देखिए, खुद से देखिए आप ज्वाइन करके कि एक एथिकल वे में नेटवर्क मार्केटिंग, एथिकल वे में और डिजिटली कितनी ज़्यादा वंडरफुल है। बहुत मज़ा आता है काम करने में। तो मैं तो सर बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। ओके सो गाइज दिस वाज दीक्षा, जो कि एक बैंकर हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करना चाहती हैं, मतलब एक बिजनेस करना चाहती हैं ऑनलाइन, जिससे वो अपने स्किल्स को ज्यादा इंप्रूव कर पाएं और बहुत सारे लोगों के सामने आ पाएं। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से आंसर सबसे ज्यादा दीक्षा का आपको अच्छा लगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।